हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप और मेरी दिल से यार यही दुआ है कि आप सब लोग जहाँ भी रहो खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। और आज की वीडियो का टाइटल है 8 और 9 अप्रैल को जो सूर्य ग्रहण होने वाला है वो इस साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है। 54 साल बाद ये ऐसा सूर्य ग्रहण आ रहा है जो पूर्ण है और सबसे बड़ा है। और ये सूर्य ग्रहण मीन राशि में हो रहा है। और जनरली मीन राशि का सूर्य ग्रहण बहुत सारी एंडिंग्स लेके आता है। आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए, जो जो भी खराब चीज़ें हैं, खराब रिलेशनशिप, खराब जॉब, जहाँ जहाँ भी आप फंसे हुए हो, वहाँ से एकदम से आपकी न्यू एंडिंग और न्यू बिगनिंग ये दोनों होंगी। ओके, जहाँ पे जिन खराब चीज़ों से आपको निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, बहुत आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, अब जब ये सूर्य ग्रहण आएगा ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत झटके से होती है, बहुत फास्ट होती है और हम फास्ट एक न्यू लेवल पे चले जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये इनऑस्पिशियस है। जी हाँ, बहुत सारा इनऑस्पिशियस होता है बिकॉज हम लोग इस बड़े बड़े चेंजेस के लिए प्रिपेयर नहीं होते। ज़िंदगी में कोई बड़ा चेंज आएगा एकदम से तो हम प्रिपेयर थोड़ी ना हो पाते। तो अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो ये इस वीडियो का मोटो यही है कि मैं आपको बता सकूं आपकी ज़िंदगी में कौन सा नया चेंज आने वाला है और आप उसके लिए मेंटली रेडी हो जाओ। बट मेंटली रेडी करने के लिए जो सितंबर अक्टूबर में 2023 में जो लिब्रा में जो हुआ था, लूनर एक्लिप्स हुआ था, वो बहुत ज़्यादा चेंजेस वैसे भी लेके आया है। 2023 में जब लिब्रा में लूनर एक्लिप्स हुआ था तो हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए भी थे, बहुत ज़्यादा न्यू चीज़ें पता भी पड़ी थी। बट अब जो ये सूर्य ग्रहण होने वाला है ये झटके से न्यू चीज़ें स्टार्ट कराएगा आपकी लाइफ में, जो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे। यहाँ पे 2 ही कार्ड्स हैं, माफ़ कीजिएगा, आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि 3 कार्ड्स रखिए, बट आज मैं 2 ही कार्ड्स रख रही हूँ। मुझे नहीं पता, बस मेरा मन कह रहा था मुझे 2 ही कार्ड्स रखने हैं। और इन दोनों कार्ड में से जो कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप अपने दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर रख सकते हो कि मेरी ज़िंदगी में क्या चेंज होने वाला है, और उसके बाद कार्ड चुन सकते हो। एंड स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हे ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ करा है, रिसीविंग वाला कार्ड चूज़ करा है, तो अगर मैं बात करूँ कि ये सूर्य ग्रहण आपके लिए क्या चीज़ें लेके आएगा, क्या ऐसी चीज़ें जो आपको अब तक नहीं मिली और अब आपको धक्के से मिलेगी। देखिए, सबसे पहली बात मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने जो जीना कहते हैं ना, लाइफ जीना, वो अब थोड़े टाइम पहले से ही स्टार्ट किया है। आप लोगों को अपनी आइडेंटिटी, अपना सेल्फ वर्थ, अपनी वैल्यू थोड़े टाइम पहले ही पता पड़ी। मैं कह सकती हूँ कि पिछला लास्ट का 1 साल के आसपास, मतलब आपको तब बहुत ज़्यादा पता पड़ा कि नो, मैं ऐसा हूँ। और आप अपने आप को क्या समझते थे वो सब रॉन्ग था। बचपन से लेके थोड़े टाइम पहले तक जो जो आपके दिमाग में फीड किया गया कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, अब आपको लगता है कि वो सब गलत था। और अभी आपके अंदर ना एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है, बहुत सेल्फ एस्टीम, सेल्फ लव, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। और ये जो सूर्य ग्रहण है ना, ये सूर्य ग्रहण आपके लिए आपको नेम, फेम दिलाएगा, पॉपुलैरिटी दिलाएगा। क्यों दिलाएगा? क्योंकि अब आपके अंदर इतना करेज है खुले आसमान में उड़ने का। ओके, अब आपके अंदर इतना करेज है कि अब आप अपनी लाइफ की कोई भी चीज़ है ना, खुद के बेसिस पे, खुद के बल पे आप कर सकते हो। चाहे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अर्निंग हो या नहीं हो, या आप कौन सी सिचुएशन में हो, आपके आसपास कितने खराब लोग हैं। बट देखिए, जिस इंसान का जो सोल पर्पस है उस पर अगर उसको आना है ना, तो भगवान जी कैसे भी करके लाते ही लाते हैं। हाँ, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए लास्ट का जो 1 साल हो वो बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन वाला हो, बहुत बड़ा आपकी लाइफ में। इतने मतलब ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आया है कि आप इससे पहले क्या थे और अब क्या हो। टोटली डिफरेंट पर्सनालिटी, टोटली डिफरेंट इंसान। आप पहले थे वाटर साइन जैसे एक्ट करते थे, और अब आप बन रहे हो, और आप में से बहुत सारे लोग बन गए हैं फायर साइन। ओके, ये फायर साइन खराब वाला नहीं है, बट ये फायर साइन लाइट वाला है, रोशनी दिखाने वाला है, क्योंकि इसके अंदर देखिए बर्ड्स है और लीव्स हैं, है ना। अच्छा, एक चीज़ और, आपका जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है ना, इस ट्रांसफॉर्मेशन में ये मत समझिएगा कि सिर्फ आप ही का योगदान है।
आपकी इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे या तो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, देयर इज सम मेल पावर, या आपके स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, आपके जिनको भी आप मानते हो ना, मतलब ये ऐसा फोर्स है जो बहुत स्ट्रांग है। ओके बहुत स्ट्रांग है। और मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन के जो पीछे ना ये हनुमान जी भगवान है। ओके आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए गार्जियन हो, फादर फिगर हो, और बट दे आर वेरी स्ट्रांग, जिन्होंने ना आपको पकड़ के ना मतलब इधर से उधर लाया है। ओके जो पहली वाली जो सिचुएशन थी ना, आज से 1-1.5 साल पहले जैसे आप थे, उसमें क्या होता था, उसमें होता था यू आर वेरी इमोशनल। देखिए वो खराब सिचुएशन नहीं थी, बट वो ऐसी सिचुएशन थी कि काम कंपोज्ड और लोगों की दुख दर्द समझना, उनकी हेल्प करना अभी भी ऐसा है, बट अभी आप अपने लिए बहुत ज़्यादा वो हो, खुद के लिए ना, खुद को अब इस जहान में लाना है। जैसे होता है ना बच्चों को लोग कैरी करते हैं, बच्चों को हाथ पकड़ के लेते हैं, अब आप खुद का हाथ पकड़ के इस दुनिया में अब छाना चाहते हो। ओके इस दुनिया में एक अच्छा मुकाम हासिल करना चाहते हो, ताकि लोगों के लिए नहीं बट फिर भी मतलब लोग कह सके कि देखिए इस बंदे ने ऐसा ऐसा काम किया खुद के बेसिस पे। ये एक बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। आइए देखते हैं कि ये जो सोलर एक्लिप्स है और आपके लिए क्या क्या चीज़ें लेके आएगा। लेट्स सी। देखिए आपका पता है सोल पर्पस में अगर बोलूँ ना कि आपको इस दुनिया में जो भेजा गया, जो एक्चुअली मेजर एक काम जो आपको करना है इस दुनिया में जाने से पहले, आपको किसी भी तरह की मतलब आपके आसपास के लोग से बिना किसी के इफेक्ट हुए, देखिए मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप लोगों ने अपने आप को बहुत रोका है दूसरों के कहने पे, दूसरों पे विश्वास करके आपने अपनी लाइट हमेशा डिम करी है, और आप हमेशा कोई चीज़ आप चाहते थे पर आप वो कर नहीं पाए, आपने डर के एक्शन नहीं लिया और आप वापस पीछे हो गए। आपकी ज़िंदगी में ऐसा ही होता आया अब तक, थोड़े टाइम पहले तक, बट अब आपके लिए आपका जो सोल पर्पस है वो ये है कि खराब लोगों के बीच में, ठीक है, आपको अपनी पहचान, अपना ग्रोथ खुद करनी है। अब तक आपको जो भी आपके आसपास के लोग बोलते गए कि तुम ऐसे हो, तुम काले हो या गोरे हो, तुम्हारे अंदर ये कैपेबिलिटीज नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम ऐसा कर सकते हो, वो जो सारी जो चीज़ें थी ना, वो एक तरह की बाउंड्री थी, बंदिशें थी। अब जो ये सूर्य ग्रहण आने वाला है, ये सूर्य ग्रहण और इवन आपका जो सोल पर्पस है, आपका सोल पर्पस है इन बाउंड्रीज को पे विश्वास नहीं करना और खुद की वैल्यू समझना, अपने आप को पूरा अपने ट्रुथ को एक्सेप्ट करना कि आप जो हो वो हो और आपका काम इसी से चलेगा। ओके और इसी राह से आप इस दुनिया में लेगेसी छोड़ के जाओगे। ओके और आइए देखते हैं कि ये आपका सोल पर्पस है, ठीक है। सबसे पहली बात मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, क्योंकि जो सूर्य होता है ना, सूर्य सोल पर्पस से रिलेटेड होता है, और जब सूर्य ग्रहण आता है तब वो हमें सोल पर्पस पे ला देता है, कैसे भी करके, हुक और क्रुक करके। तो ये आपका सोल पर्पस है, और अब मैं देखूंगी कि क्या आप इस सोल पर्पस से अलाइंड हो, क्या आप वो काम कर रहे हो जो आपका सोल पर्पस है। यस आप लोग टोटली अलाइंड हो। देखिए ईश्वर जो है ना वो सबकी जिंदगी में काम कर रहा है, कैसे भी करके। आप लोग ऑलरेडी उस पाथ पे हो, आप लोग ऑलरेडी सेल्फ इम्प्रूवमेंट, आपका जो गोल है, एम है, लक्ष्य है, आप उसकी तरफ लगे हुए हो एज अ फाइटर की तरफ। मेरे दिमाग में फाइटर आ रहा है। ठीक है मैंने फाइटर मूवी नहीं देखी, बट दिमाग में फाइटर जरूर आ रहा है। ओके तो आप टोटली अलाइंड हो, जो आपका सोल पर्पस है आप वो काम कर रहे हो। अब देखेंगे कि इस सूर्य ग्रहण के बाद कौन सा बड़ा बदलाव आएगा। देखिए सूर्य ग्रहण के बाद इमीडिएटली बदलाव तो नहीं आता, ठीक है, 1-2 महीनों में वो आपको क्लियर पिक्चर दिखेगी, बट वो जो बदलाव है वो कौन सा है।
इन सूर्य ग्रहण के बाद कौन सा बड़ा बदलाव आएगा? लेट्स सी। द मास्टर। देखिए, मैंने आपको कहा था ना कि आप लोगों के पीछे कोई मास्टर है जो आपको मतलब ना बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट ला रहा है। लेट्स सी, और देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन। वाओ, ऑसम। मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको यही बोला था कि आपकी जो भी स्पिरिट गाइड है, जिनको भी आप मानते हो ना, उनका बहुत बड़ा मेजर हाथ है। अगर आपका रोल 20 to 30% है तो उनका रोल 70% है। आप ही समझ लीजिए, आप ही समझ लीजिए, वही कर रहे हैं आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में। अगर आपकी ज़िंदगी में अभी कुछ कुछ हुआ भी है ना, तो वो उन्हीं के उससे हुआ है, ताकि आप जागो। ओके, अगर कुछ हुआ है। और देखेंगे कि और क्या बड़े चेंजेस आएंगे। लेट्स सी। अब बारी आ रही है कि सूर्य ग्रहण के बाद कौन से बड़े चेंजेस आ रहे हैं। बट अगर ये मास्टर का कार्ड आ गया ना, तो डियर अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जो भी सब चीज़ें होंगी ना, वो अलाइन होंगी आपकी मर्जी से। तो कुछ हो ही नहीं रहा है, सब उनकी मर्जी से हो रहा है। और वो आपकी ज़िंदगी में आगे से आगे पेज खोलते जा रहे हैं कि भाई इसकी ज़िंदगी में अब ये पेज खोलो, अब ये पेज खोलो। और देखते हैं। द आउटसाइडर। ओके, मैच्योरिटी। देखिए, है ना, सबसे पहली बात, अब तक आपको जो भी लग रहा था ना कि मेरा काम इनकी वजह से रुका हुआ था, मुझे ये लोग आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे, आप अगर किसी पे ब्लेम कर रहे थे कि इनका ये हो रहा था, इसने मेरे साथ धोखा किया, उसने मेरे साथ ये किया, बट अब आपको इन सब चीज़ों से अब आप परे हो जाओगे। परे मतलब अब आपके अंदर वो इतनी मेच्योरिटी आ जाएगी कि आपको लगेगा कि नो, किसी और को ब्लेम करने की बजाय अब मैं तो खुद सब काम कर सकती थी, बट लोगों पे विश्वास करके मैंने अपना काम रोका। ओके, ये ऐसी कुछ चीज़ें आ रही है। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत कंप्लेन करते थे थोड़े टाइम पहले, बहुत कंप्लेन आपके दिमाग में रहती थी। आप भगवान जी से कंप्लेन करते थे कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, ये चीज़ें हुई, वो चीज़ें हुई। बट आपको कहा जा रहा है कि आपको कहा नहीं जा रहा है, आपके साथ अब ये चीज़ होगी कि अब आप किसी को कंप्लेन नहीं करोगे, अब आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। और जब आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे ना, तो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी पावर आएगा। अब आइए देखते हैं कि और कौन से बड़े चेंजेस आएंगे। टैरो से देखते हैं, कन्वेंशनल टैरो से देखते हैं। लेट्स सी। सी 9 of Cups, wish fulfillment. Wow, awesome. सब कुछ अलाइंड है, पता है आपकी लाइफ में। सेलिब्रेशन, 3 of Cups. ओके, द स्टार, एंड लेट्स सी व्हाट एल्स। देखिए डियर, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो काम आप इस दुनिया में करने आए हो, अब इस सूर्य ग्रहण के बाद वो काम में आप लगोगे। फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़ ये कि अब आप सेल्फ डिपेंडेंट रहोगे। थर्ड चीज़ ये कि क्योंकि आप उस जोन में आ गए कि आपको किसी से शिकायत नहीं रहेगी, आप खुद का काम करोगे, आप लोगों से अलग तरीके से कनेक्ट होगे। आपको वो लोग मिलेंगे, वो न्यू फ्रेंड्स मिलेंगे जो आपकी इक्वेशन के, जो आपकी वाइब्रेशन के। आपको समझ में आ रहा है? देखिए, ये सूर्य ग्रहण के बाद आपकी वाइब्रेशन वैसे भी चेंज हो गई है बहुत सारी, अब टोटली चेंज और होने वाली है। अब आपको किसी से ना दिल में गिला नहीं रहेगा, शिकवा नहीं रहेगा, और आप सबको अपना लोगे। क्योंकि आपकी विशेस भी खुद की फुलफिल होंगी और आप सबकी स्थिति भी समझोगे। एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड। स्पेशली अगर मैं बात करूँ ना मटेरियलिस्टिकली, पैसों से रिलेटेड मकान, गाड़ी घोड़ा, मकान, और कोई भी ऐसी चीज़ें जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती है ना, उन सब चीज़ों से रिलेटेड आपकी जो भी इच्छा है,
वो आपको उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ऑफर्स मिलेंगी, बट आपके साथ एक चीज़ यहाँ पे अभी भी है, आप अभी भी फुल एक क्लियर डिसीजन वाले मोड में नहीं हो, क्योंकि आपकी मेंटली हैबिट ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो, आप डिसीजन एक बार में नहीं ले पाते हो। तो वो जो इनडिसिसिवनेस वाला जो चीज़ है ना, वो आपको थोड़ी सी सता सकती है। ओके, लेट्स सी, और देखते हैं। Slowing down, okay. मैंने कहा था ना कि आपका माइंड ऐसा बना हुआ है कि आप कंफ्यूज रहते हो, मैक्सिमम टाइम आप कंफ्यूज रहते हो। तो ये चीज़ जो है ना, ये देखिए, सूर्य ग्रहण के बाद जो चीज़ें होने वाली वो फास्ट होने वाली है, बट क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पाओगे ना, तो उससे चीज़ें स्लो हो सकती है। आपकी विश फुलफिलमेंट के लिए, आपकी सब चीज़ों के लिए, आपकी हीलिंग के लिए, आपकी टोटल बॉडी, टोटल ऑरा हीलिंग के लिए आप पूरे पर्सन चेंज हो जाओगे। बट फिर भी जो लाइफ में मोटे मोटे एक्शन लेने होते हैं ना, डिसीजन लेने होते हैं पैसों से रिलेटेड, उससे रिलेटेड आपके दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन्स रहेंगे। और ये कन्फ्यूजन की वजह से जो मनी रिलेटेड जो चीज़ें होंगी ना, वो थोड़ी सी स्लो होंगी। ओके, वो थोड़ी सी स्लो होंगी। और क्योंकि आपको लगता होगा शायद रिस्क है। आइए और देखते हैं। लेट्स सी, रिन्यूअल, वाओ। मैंने कहा था ना, आप टोटली पर्सन, एक व्यक्तित्व के हिसाब से आपका टोटल चेंज व्यक्तित्व होगा, बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व होगा। और यहाँ पे रेड बहुत ज़्यादा आ रहा है। ओके, और क्योंकि रेड ज़्यादा आ रहा है, रूट चक्रा से रिलेटेड है। रूट चक्रा, मूलाधार चक्रा, इससे रिलेटेड जो भी ये जो सूर्य ग्रहण है, ये सूर्य ग्रहण एक्चुअली आपकी सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में चेंजेस लाएगा। सबसे बड़ी चीज़, सारे मटेरियलिस्टिक चेंजों में चेंजेस लाएगा, आपकी फिटनेस में चेंज लाएगा, आपकी हेल्थ में चेंज लाएगा। आप जब मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है, हम बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, हम धरती से कनेक्टेड रहते हैं, हम ग्राउंडेड रहते हैं। ओके, और ये आपको अबंडेंस भी देगा, मटेरियलिस्टिक अबंडेंस भी देगा। आइए अब देखते हैं कि क्या, अच्छा ओके, ये भी है कि आप जो ये बड़ा जो मनी रिलेटेड जो चीज़ होगी ना, जिसको लेके आपको लेना है, अपनी लाइफ में डिसीजन लेना है, उसके लिए आप पूरी तरह से रेडी नहीं हो। ओके, इसके लिए आपको किसी की हेल्प चाहिए होगी। आप लो या ना लो, करो या ना करो, कोई भी ऐसी चीज़ पैसों से रिलेटेड हो या ना हो, उसके लिए, क्योंकि मनी इन्वॉल्व होता है ना, ये एक चीज़ है जहाँ पे आप रेडी नहीं हो। बाकी अदरवाइज सारे जो चेंजेस यूनिवर्स ने करने थे वो हो रहे हैं और आगे भी होंगे। ओके, अब मैं देखना चाहूँगी कि आपका नेक्स्ट 1 ईयर का पीरियड कैसा है, आगे का 1 साल का पीरियड आपका कैसा है। साईं बाबा ब्लेसिंग्स, वाव। नाइस हाउस। आप में से बहुत सारे लोग या तो घर खरीदने वाले हो, या फिर किसी घर में शिफ्ट होने वाले हो, या अपने घर का रिनोवेशन कराने वाले हो, या फिर आप अपने घर को किसी भी तरह का, मैं कह सकती हूँ कि हाउस से रिलेटेड आपको कोई भी चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है, वो चीज़ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी अगले 1 साल में। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, देखिए स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, क्योंकि अगर आप में से जो लोग भी, क्योंकि आपके साथ तो स्पिरिट गाइड है, आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिट गाइड है, तो बट ऑब्वियस आपको वो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स देते ही देते हैं, ऐसे आशीर्वाद के रूप में और ब्लेसिंग्स के रूप में। मैं 2 कार्ड और निकालना चाहूँगी अगले नेक्स्ट 1 ईयर के लिए।
मैरिज अच्छा ओके, 3 ऑफ कप्स भी इसीलिए आया। आप में से जो लोग सिंगल हैं, जो मैरिज करना चाहते हैं, मैरिज के लिए सोच रहे हैं, वो चीज़ें होंगी। वाह ऑसम, दिस रीडिंग इज़ ब्यूटिफुल, बहुत ब्यूटिफुल ये रीडिंग। ओके क्योंकि अच्छा देखिए, ये जो मैरिज होगी ना आपकी लाइफ में, ये मैरिज मैक्सिमम लोगों की लाइफ में बहुत अलग लेवल पे होगी। क्योंकि एक तो होता है सोया हुआ इंसान, जब सोए हुए इंसान की शादी होती है ना तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं चलती। बट एक होता है जगा हुआ इंसान, जो धरती से कनेक्टेड होता है, जो भगवान जी से कनेक्टेड होता है। जब उसकी शादी होती है ना तो वो मैरिज बहुत लंबे टाइम तक चलती है और बहुत आगे जाती है, बहुत उसमें ग्रोथ भी होती है। बिग शिफ्ट मैंने आपको कहा था कि ये सूर्य ग्रहण आप लोगों के लिए बिग शिफ्ट लेके आ रहा है। ओके ओके चलो, अब मैं गाइडेंस निकालूंगी आप लोगों के लिए कि आपको क्या करना चाहिए। ये अगला ये जो साल है, इस सूर्य ग्रहण के बाद आपको क्या करना चाहिए, व्हाट यू शुड डू एक्सपीरियंसिंग। ओके न्यू विजन, देखिए बिग शिफ्ट, रिन्यूअल, एक्सपीरियंसिंग न्यू विजन। मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगी, आप में से जो लोग जो लोअर वाइब्रेशन में थे, कंप्लेनिंग वाली, ब्लेमिंग वाली, शेम वाली, जो भी लोअर, अब आप पता है अब आपकी वाइब्रेशन कौन सी होगी, लव वाली, लव एंड अबाव। थोड़े टाइम बाद मतलब हो रही है और आगे भी होगी, क्योंकि आप पे जब वो ब्लेसिंग्स होंगी ना, जब आप ब्लेस्ड फील करोगे, जब आप ग्रेटफुल फील करोगे ना आपकी लाइफ में, अच्छा यार मेरी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जब आप खुश फील करोगे ना, आपकी ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, आपके अंदर वो शिफ्ट आएगा। आपकी वो जो न्यू विजन है ना, जो न्यू लाइफ के लिए जो न्यू विजन है ना, वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके एक कार्ड और निकालना चाहूँगी, इन सब का एक एक्सप्लेनेशन निकालना चाहूँगी। लेट्स सी, विक्टिम, मैंने आपको कहा था ना कि आप पहले विक्टिम मोड में जी रहे थे, मेरे साथ ऐसा हुआ, ये खराब हुआ, ये खराब हुआ। बट अब आप उस विक्टिम मोड से उस वाले मोड में जाओगे जहाँ पे खुद के लिए अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोगे। आप क्या थॉट सोच रहे हो, आप कैसी वाइब्रेशंस भेज रहे हो लोगों को। और ये बहुत ब्यूटीफुल शिफ्ट है, बहुत ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन है। आई होप ये आपकी ज़िंदगी में आए, आपकी ज़िंदगी और अच्छी बने। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। हे ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी ये राइट एक्शन वाला कार्ड चूज करा है, तो अगर मैं बात करूं इस सूर्य ग्रहण के बाद आपकी ज़िंदगी में कौन से ऐसे बड़े बदलाव हैं जो बहुत फास्ट तेजी से होंगे। देखिए डियर, सबसे पहली बात, इस कार्ड को देख के मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ में यू वॉन्ट टू बी फ्री, आप फ्री होना चाहते हो। कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में है और वो आपको कहीं ना कहीं आपकी फ्रीडम को बांध रही है। आप जो चीज़ करना चाहते हो, आप जो बनना चाहते हो, वो करने नहीं दे रही। ओके और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आपका, अगर मैं सोल पर्पस की बात करूं, क्योंकि ये जो सूर्य ग्रहण हो रहा है, ये सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण है, 54 साल के बाद सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है। और जब भी सूर्य ग्रहण होता है और स्पेशली पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, हालांकि ये इंडिया में विजिबल नहीं है बट फिर भी सूर्य ग्रहण के बाद कुछ ऐसी घटनाएं होती है कि हम अपने सोल पर्पस पे हमें ला दिया जाता है, हमारे रास्ते जो होते हैं ना, सोल पर्पस हमें दिखने लग जाता है। तो आपकी जो अभी परेशानी है ना, आपकी लाइफ में अभी जो प्रॉब्लम चल रही है, और मुझे पता है प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम एक्चुअली में डियर घबराने की, डरने की किसी चीज़ से ज़रूरत नहीं है। ये आपका सोल पर्पस है, आपका सोल पर्पस है। आपके आसपास के जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो भी ऑर्थोडॉक्स बाउंडेशंस हैं, देखिए बाउंडेशंस अलग चीज़ होती है, पर ऑर्थोडॉक्स कुछ आप ग्रो करना चाहते हो, आप करना चाहते हो, बट कुछ चीज़ों की वजह से आप नहीं कर पा रहे हो, वो ऑर्थोडॉक्स बाउंडेशन, उन सब चीज़ों के पार जाना आपका फर्स्ट सोल पर्पस। ये सेकंड सोल पर्पस मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ में बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हो कोई चीज़ पाने की, यू आर वेटिंग फॉर सो मच लॉन्ग। और ये आप जानते हो कि आपने
आप कैसे अभी अपने दिन काट रहे हो। आई नो कि देखिए आपकी जो लाइफ है ना ईजी नहीं रही है, आपकी जैसी भी लाइफ रही है वो बहुत ईजी नहीं रही है, क्योंकि सबसे पहली बात बहुत ज़्यादा सैडनेस और बहुत ज़्यादा होपलेसनेस थी एक टाइम पे, जहाँ पे आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। ओके, आप एक नॉर्मल लाइफ में तो थे, आपके आसपास के लोग सब नॉर्मल थे, बट फिर भी आप वो वाइब्रेंट नहीं थे, क्योंकि आप अपने ट्रू पोटेंशियल पे नहीं थे। और आप अपनी लाइफ में बहुत लंबे टाइम से किसी, या देखिए आप में से जो लोग जो नॉन अर्निंग हाउसवाइफ है, वो अर्न करने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, या आपकी जो भी इच्छा है ना, आपकी जो भी इच्छा है आपकी फैमिली से रिलेटेड, उन सब चीज़ों से रिलेटेड आप बहुत वेट कर रहे हो। ओके, ये आपका अब ये सोल पर्पस है कि आपको उन सब चीज़ों के पार जाके अपना एम पाना है, ये मेन सोल पर्पस है। ओके, और देखिए ये जो सेकंड पाइल है, इस सेकंड पाइल के आसपास बहुत स्ट्रेस है, बहुत टॉक्सिसिटी है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने वाले लोग हैं, और आपके अंदर ये गिल्ट है। ओके, आपके अंदर, आपके दिल में कुछ गिल्ट्स है कि मैं अब तक ऐसे क्यों रहा, अब तक ऐसे क्यों रही, मैंने अब तक अपनी लाइफ में क्यों नहीं एक्शन लिए। ओके, और आपके साथ पता है क्या हो रहा है, आपके साथ ये भी हो रहा है क्योंकि एक बहुत हैवी पास्ट आपने जिया है। ओके, और ऐसा हैवी पास्ट है जो जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। ओके, और आप अभी भी राइट नाउ स्ट्रेस में हो। ओके, बट आपका सोल पर्पस है कि आप इन सब चीज़ों से पार करो, अपनी इच्छा शक्ति से, अपने विल पावर से, अपनी करेज से, अपनी जो भी कहते हैं ना गॉड की स्ट्रेंथ से, जिन भी आपके इष्ट देवता है उनकी स्ट्रेंथ से आप उस हायर लेवल पे जाओ। बट आपके साथ एक चीज़ और होती है, देखिए एक आपके साथ एक ड्रॉबैक है और आपका एक डिसएडवांटेज है। सबसे पहले ड्रॉबैक बताऊं या डिसएडवांटेज बताऊं? देखिए एडवांटेज बता देती हूँ, अच्छी बात बताती हूँ। सबसे पहले अच्छी बात यहाँ पे ये है कि राइट नाउ आप अभी जब ये वीडियो देख रहे हो ना, आपको भगवान जी पूरा प्रिपेयर कर रहे हैं। जो आपका लक्ष्य है, जो आपकी इच्छा है इस जिंदगी में, स्पेशली ये मटीरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड इच्छा है, या खुद की फ्रीडम से रिलेटेड इच्छा है, या कोई भी आपकी आपसे रिलेटेड इच्छा है, ये आपकी लाइफ से रिलेटेड है, उन सब चीज़ों के लिए भगवान जी टोटली आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं? जैसे आपको बहुत सारी नॉलेज मिली जा रही है, या तो आप कुछ चीज़ें पढ़ रहे हो, है ना, कुछ चीज़ें आपको समझाई जा रही है। मुझे नहीं पता आपके साथ, या तो सिंक्रोनिसिटीज़ होती है, यूनिवर्स किसी कोई ना कोई तरह के सिग्नल्स देता है, किसी ना किसी तरह के कोई मैसेज बार बार आपको, सेम मैसेज बार बार मिलते हैं, या आपके साथ कोई चीज़ बार बार होती है और आपको लगता है नहीं अब मुझे इससे छूटना है। अब तक इन जो भी सर्कमस्टेंसेस जो जिनकी वजह से आप अब तक हारते आए हो, अब आपके दिमाग में है कि नहीं अब मुझे ये सर्कमस्टेंसेस से मैं जीतूंगी, और अब मुझे जीतना है, अब मैं अपनी लाइफ में अच्छा काम करूंगी। आप में से कुछ लोगों के शायद बच्चे भी हैं, कुछ लोगों के, ठीक है, सबके नहीं, बट आप वो अपनी लाइफ में एक हैप्पी प्लेस अपने लिए पाना चाहते हो, और आपका दिमाग फुल्ली प्रिपेयर्ड है, और आपके दिल दिमाग में बहुत ज़्यादा जुनून है। ओके, ये अच्छी बात है। और अब खराब बात बताती हूँ। खराब बात ये है कि आपका, क्योंकि पास्ट का बैगेजेस, क्योंकि पास्ट में जो जो भी खराब चीज़ें हुई है ना, वो इतनी ज़्यादा हैवी है, इतनी ज़्यादा हैवी है, जब आप उनके बारे में सोचते हो ना, आप पीछे चले जाते हो, आप पीछे चले जाते हो। आप में से बहुत सारे लोग रोने लग जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। आप एक्शन लेते हो, ठीक है, अपनी लाइफ में आपका दिमाग में बहुत है कि मैं आगे बढ़ूँ करूँ, बट कुछ खराब चीज़ें हुई, स्पेशली आपको बहुत कंट्रोल किया गया, आपको बहुत मैनिपुलेट किया गया, आपको बहुत, मतलब कहते हैं ना, यू वर लाइक अ बेबी, अब बेबी थे, ठीक है, सब पे बेबी कैसे होते हैं, सब पे विश्वास कर लेते, सबको प्यार करते, वैसे थे। ओके, तो आपका जो एडवांटेज लिया ना, आपके दिल में गिल्ट है, रिसेंटमेंट है, थोड़ा शायद गुस्सा भी है। ओके, तो ये है आपके साथ। और अब मैं देखूंगी कि इस सूर्य ग्रहण के बाद आपकी लाइफ में कौन कौन से बड़े बड़े चेंजेस आएंगे, और नेक्स्ट 1 ईयर आप लोगों का कैसा निकलेगा। देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों को, मैक्सिमम लोगों को ये रियलाइजेशन है कि उन्हें कुछ करना है, अपनी लाइफ में कुछ करना है, उन्हें जो भी बंदिशें हैं या जो भी ये मकड़ी के जाले हैं इन सबको हटाना है, काटना है। बट आप में से
कुछ लोग जो हैं वो अभी भी स्लीपिंग मोड में है कि ठीक है चल रहा है, कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, है ना, सब चीज़ें मुंह में मतलब निगल रहे हैं, जो खराब खराब चीज़ें हैं ना उनको उनके साथ एडजस्ट करके चल रहे हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट अच्छी चीज़ होती है, बट किस वैल्यू पे, किस चीज़ का आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, यहाँ पे ये क्वेश्चन है। देखिए, अब क्योंकि आप में से कुछ लोग थोड़े से स्लीपिंग मोड में हैं और कुछ लोग बहुत जगे हुए हैं, मतलब कि नहीं अब मुझे चेंज लाना ही लाना है। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे लोगों की एनर्जी कुछ ऐसी और ऐसी है, मतलब स्लीपिंग की हो और कुछ लोग अवेक वाली है। तो देखिए, आप में से जो लोग जो स्लीपिंग मोड में हैं उनकी लाइफ में आने वाले 2-4 महीने ऐसे रहने वाले कि जहाँ पे आपको प्रॉब्लम जो है ना आपकी लाइफ में, जो अब तक आप अगर नहीं इग्नोर कर रहे थे, बहुत नहीं देख रहे थे, वो थोड़ी क्लियर दिखेगी। देखिए, मैं नेगेटिव नहीं कहना चाहती, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ पे भगवान जी चाहते हैं कि आप वर्क करो, तो वो भगवान जी अपना होमवर्क जो है वो क्लियर दिखाएंगे, बेटा यहाँ पे आपको वर्क करना है। ओके, अब उस क्लियर पिक्चर दिखाने के लिए थोड़ा सा दुख आ रहा है, उसके साथ थोड़ी सी गड़बड़ी आ रही है, थोड़ा सा लड़ाई झगड़े आ रहे हैं, थोड़ा सा मतलब मैं कह सकती हूँ अकेलापन आ रहा है, लोग और कंट्रोल करेंगे। देखिए, आप ये समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में जो लोग हैं जो आपको बार बार आपको बटन दबा रहे हैं, आपको प्रोवोक कर रहे हैं, आपको कमेंट बाजी कर रहे हैं, आपको ख़राब चीज़ें बोल रहे हैं, उन लोगों का कुछ रोल है। और सूर्य ग्रहण के बाद ये लोगों की जो ये हैबिट है, ये एक्शंस है, ये और ज़्यादा आपको दिखेंगे, क्योंकि भगवान जी चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में अब बिल्कुल 100% तरीके से अपने लिए मोटिवेट, 100% अपना कमिटमेंट दो। तो आपकी ज़िंदगी में मैं कह सकती हूँ कि नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स थोड़े से डिफ़िकल्ट है, बट स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने मतलब जो कोई एक्शन नहीं ले रहे अपनी लाइफ में, उन लोगों के लिए। बट जो लोग एक्शन ले रहे ना, उन लोगों की लाइफ में मुझे जो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और एक्शन ले रहे हैं, और जो सेटल नहीं हो पा रहे अपनी लाइफ में, मतलब जो एक्सेप्ट नहीं करते और जो कहते कि मुझे अपनी मुकाम चाहिए, अपनी ज़िंदगी में वो प्लेस चाहिए, तो उन लोगों के लिए मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ आती दिख रही है। बट मैं एक ओवरऑल रीडिंग बताना चाहूँगी कि आप लोगों के लिए नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स ऐसे हैं कि डार्कनेस ज़्यादा दिखेगी, ताकि आप अपनी लाइट और ज़्यादा जलाओ। ओके, आपकी लाइफ में जो खराब लोग रोल प्ले कर रहे हैं वो उनकी खराबी ज़्यादा दिखेगी, है ना। थंडर बोल्ट, पास्ट लाइफ और ये सारे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ओके, तो आप डरना मत, घबराना मत। इस जर्नी को जैसे ही आप पार कर लोगे ना, उसके बाद इस रात को, जो ये सबसे गहरी और काली रात है ना, इस रात को जैसे ही पार कर लोगे ना, जुलाई के बाद जब बारिश वाला जो मौसम है ना, आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। उसमें आप लोग जो चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, कहीं और सेटल होना चाहते हो, बाहर से कोई जॉब पाना चाहते हो, ऑनलाइन अपना कुछ काम करना चाहते हो, प्रमोशन चाहते हो, एनीथिंग, वो सब चीज़ें आपके पास आएंगी, अट्रैक्ट होंगी, क्योंकि आप लोग अट्रैक्ट करोगे। अब आप लोगों को फोर्स करा जाएगा कि आपको बस अपने ऊपर काम करना ही करना है। ओके, बहुत ही गुडी सिचुएशन नहीं है कि बहुत कंफर्ट मिल रहा है, बहुत मस्त वाला, बट ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको पुश कर दिया है कि बस अब तुम्हें अपने ऊपर काम करना ही करना है। आपकी जो भी इच्छा है ना, आपकी इच्छाओं से रिलेटेड आपको भगवान जी ने एक सपना दे दिया है अंदर आपके दिल। आप में से मैक्सिमम लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, उन सब लोगों के दिल में कोई सपना है जिसे उन्हें पूरा करना है, या कुछ इच्छा है। और वो इच्छा, आप ये मत समझिए कि ये इच्छा मेरी आपकी खुद की, ये इच्छा आपकी सोल की है, आपकी सोल पर्पस से रिलेटेड है, तो वो तो करनी ही पड़ेगी, आप कहीं भाग नहीं सकते हो। ओके, बट जैसे ही जो बारिश वाला टाइम है ना, बारिश वाले टाइम की मुझे आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है, बहुत एक गुड टाइम दिख रहा है, एक बहुत अच्छा टाइम दिख रहा है, क्योंकि अब आप लोगों के अंदर वो सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और जो कहते हैं ना एक अच्छी आग, खराब आग नहीं, एक अच्छी आग, वो जग चुकी होगी। ओके, और देखिए कितने प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं। सी, सक्सेस, रीबर्थ। ओके, देखिए कैमल से कैमल से लॉयन से रीबर्थ, ब्रेक थ्रू, ऑसम। और ये सब कब टाइम हो रहा है आपका? जब बारिश वाला टाइम होगा, जुलाई के आसपास का टाइम होगा। इट इज़ गोइंग टू बी ऑसम। अगर मैं बात करूँ सूर्य ग्रहण के बाद आपका टाइम कैसा आने वाला है, देखिए सूर्य ग्रहण के बाद जो टॉर्चर आपकी लाइफ में है,
जो खराब विलन लोग आपके लाइफ में हैं वो थोड़ा और ज़्यादा उनको पावर मिली जाएगी, ताकि आपको ये रियलाइजेशन हो सके कि आपको इस जगह से आगे बढ़ना है। ओके, देखिए ऐसे कार्ड्स आ रहे थे। क्वीन ऑफ कप्स, अगर अभी आप बहुत इमोशनल हो, थोड़ा रोते धोते हो कि यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो होल्ड ऑन, अभी थोड़ा सा टाइम और बचा हुआ है। ये टाइम ऐसा बचा हुआ है जहाँ पे अभी आपकी लाइफ में कोई बहुत क्लैरिटी है, बट वैसी वाली क्लैरिटी नहीं है और जगाना बाकी है। तो वो ईश्वर जो है ना वो आपको जगा रहे हैं। और उसके बाद जब ये सब खराब चीज़ें हो चुकी होंगी ना, उसके बाद आप लोग पूरी तरह से इवॉल्व होंगे। मुझे लिटरली यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, पेन से, दर्द से पावर तक जाने का। ओके, और ये जो पेन है ना, ये पेन ये गर्मी वाले टाइम में है, और ये पेन एक्चुअली गर्मी वाले टाइम में भगवान जी बिल्कुल मैं कह सकती हूँ कि लिटरली प्लानिंग है यहाँ पे कि आपको यहाँ से निकलना है। मतलब ये नहीं कि शिफ्ट होना है या यहाँ से हटना है, निकलना मतलब आप अपनी बॉडी में जिस स्टेट में हो, जिस मेंटल स्टेट में, उस मेंटल स्टेट से ऊपर वाली मेंटल स्टेट में जाना है। देखिए कैसे इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए। सबसे पहले 9 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, ठीक है, ये टावर आया था। ओके, ये इसके साथ ये टावर आया था। जो भी रोना धोना है, जो भी इमोशंस है, जो भी पास्ट पैकेजेस है, वो सारी सब चीज़ें वो सब पहले हटेंगे, जड़ेंगे। मतलब आपकी एक कह सकती हूँ कि एक बहुत ही ब्लैक जो आपकी आसपास की जो एनर्जी वो सब हटेंगी। उनके हटने के लिए एक तेज़ी से एक झटके आ रहे हैं, और उसके बाद मुझे आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। जो आपके जो भी आपकी लाइफ में जो लोग ऐसे ना जो आपको खराब रोल प्ले कर रहे हैं आपकी लाइफ में, जो आपको कुछ खराब बोल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उन लोगों की जो चीज़ें हैं ना, वो आपका एक मोटिवेशन बनेगी कि आपको आगे बढ़ना है। आप लोग अपनी लाइफ में कुछ प्रूव करने के लिए आप आगे बढ़ोगे। देखिए ये जो चीज़ है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपकी लाइफ में एक बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन का। मैं अगर बात करूँ ग्रुप नंबर 2 में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत बड़ा है, बहुत बिगर है, बट ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत झटके से होगा। और ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली थोड़ा नहीं, बहुत पेनफुल भी दिख रहा है मुझे। आई होप ज़्यादा ना हो, बट अब मैं आपके लिए एक गाइडेंस निकालना चाहूँगी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। लेट्स सी। साइलेंस, मतलब आप ये समझ लीजिए जो आपके साथ अब हो रहा है और होने वाला है, उन सब में शांत रहना, अपने आप के साथ कनेक्ट रहना, अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट रहना। ओके, आपका जो अंदर का जो इनर सेल्फ है ना, जो बहुत ही प्योर है, जिसने बहुत जुल्म, आप किसे अपनी बातें बताते थे कि अपने आप से तो बोलते होंगे यार मेरे साथ ऐसा हुआ या ऐसा हुआ, आज मेरे साथ इसने ऐसा खराब किया। तो आपका जो इनर सेल्फ है ना, उसके साथ आप हमेशा कनेक्टेड रहना। एंड ये जो डार्क नाइट है ना, इट विल गो अवे। जो डार्क नाइट है उसमें उसे शांति से निकालना है। अंडरस्टैंडिंग, देखिए अंडरस्टैंडिंग मतलब आप बस ये समझ लीजिए कि ये जो चीज़ें अब आपके साथ हो रही है और होने वाली है, ये आपको एक बहुत ही न्यू प्लेस पे ले जाएगी। ये आपके सारे शैकल, सारी बंधन, सारी जो चीज़ें जो आपको बांधे हुए, जो आपको लो एनर्जी में रख रही है, लो वाइब्रेशन में रख रही है, उन सब से आपको छुटाएगी। आप इन सब से छूटोगे। जेल से जो बंदे निकलते तो उन्हें कैसा फील होता है, बस वो जो चीज़ है ना, वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। और वो चीज़ आपकी जुलाई के बाद स्टार्ट होगी, बट जुलाई तक आपका जो टाइम है वो ऐसा है कि जहाँ पे आपको फील होगा बहुत तेज़ी से और बहुत स्ट्रांगली फील होगा कि आप जेल में हो या आप नहीं कर रहे हो, आप खुद एक्शन नहीं ले रहे हो। आप जो भी सब चीज़ें ना, जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें हो रही, उससे आपको रियलाइजेशन होगा कि अब मुझे यहाँ से निकलना है। सो गाइज, ये थी ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग। आई होप आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो, और अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अच्छा, एक चीज़ और कहना चाह रही थी कि नेक्स्ट 1 ईयर वाली जो रीडिंग थी ना, वो नेक्स्ट 1 ईयर वाली रीडिंग यही थी। नेक्स्ट 1 ईयर वाली यही थी कि स्टार्टिंग में जो है क्वीन ऑफ कप्स आया था, ठीक है, मतलब जो
अब से जो आगे 1 साल है, सबसे पहले क्वीन ऑफ कप्स, फिर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, है ना, और देन टावर, ये सारी एनर्जी दिख रही थी थोड़े महीनों के लिए। एंड देन ओके, इस एनर्जी में ये वाला कार्ड भी था। उसके बाद वाली जो रीडिंग थी, मतलब 2-4 महीनों के बाद आपकी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड, मतलब जो भी आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो लोग अभी आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, वो आज से कुछ टाइम बाद आपको तंग नहीं करेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। उनकी चीज़ें अब आपको परेशान नहीं करेंगे, आप फ्री हो जाओगे, आपकी विशेस फुलफिल होंगी, जो चीज़ें आप चाहते हो ना वो मैनिफेस्ट होगी। ओके, आप उस वाइब्रेशन में आ जाओगे। ओके गाइज, सो गाइज आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आए, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।